सर्वेभ्यो नमः। सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को यथायोग्य अभिवादन प्रणाम। आज 25 जून सन 2024 मंगलवार का दिवस है। मंगलमय परमात्मा हम सभी का मंगल करें। बीते हुए कल हमारे भारत देश में 18वीं लोकसभा का शुभारंभ हुआ और इसमें हमारे तीसरी बार नवनिर्वाचित यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर अभिषिक्त हुए हैं और उन्होंने आज की तिथि के बारे में 25 जून के बारे में विस्तार से हमारे लोकसभा में समस्त जन समुदाय के लिए, भारतीय जनता के लिए, समाज के लिए संदेश दिया है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से 50 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने अपनी स्वेच्छाचारिता, अपनी पदलोलुपता और अपनी राजनीतिक भूख को मिटाने के लिए अहंकार के वशीभूत होकर के किस प्रकार आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और सभी देश के, राष्ट्र के बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, शिक्षाविदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल के अंदर डाला और भयंकर अत्याचार किए। सभी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने बहुत ही अन्याय किया। काला धब्बा, काला दिवस के रूप में भारतीय राजनीति के इतिहास में, कांग्रेस के जीवन चरित्र में यह हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। कांग्रेस गोरों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने भारत देश के टुकड़े किए, एक ऐसी पार्टी जिसने धर्म के आधार पर इस देश को बांटा और यहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट करके आपस में लड़ाया और करोड़ों करोड़ों लोगों की हिंसा करवाई। जितना बड़ा कत्लेआम सन 47 में हुआ और उसके बाद में फिर 71 में हुआ, बांग्लादेश में लाखों करोड़ों बंगाली मारे गए और हमारे भारत देश, भारत भूमि से, जिसको कि भारत माता कहते हैं, जो संसार का सिरमौर देश माना जाता था, जिसको विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था और विदेशी लोग सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, मानते थे और यहाँ के सोने को, यहाँ के ऐश्वर्य को लूटने के लिए आते रहते थे। ज्ञान में, विज्ञान में, कला कौशल, हर एक क्षेत्र में हमारा भारत देश उन्नत था। महाभारत के युद्ध के कारण से हमारी जाति का पतन हुआ। इसमें अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास उत्पन्न हुए और उसी समय ही आपसी वैमनस्य, कलह, ईर्ष्या, द्वेष, परस्पर झगड़े के कारण से सामाजिक ढांचा, राजनीतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के नियम टूट गए और निरंतर क्रमशः समाज के अंदर पतन हुआ। श्रेष्ठ, उत्तम, विद्वान, उपदेशक ब्राह्मण नहीं रहे। उनकी जगह लंपट, व्यभिचारी, धर्मभीरू, लोभी, लालची लोग नकली वेशभूषा में आ गए
इस प्रकार से राजाओं का, क्षत्रियों का, योद्धाओं का, शूरवीरों का नाश हो जाने के कारण से जंगल के भील आदि आदिवासी लोग ही आकर पदों पर बैठ गए और जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण रहा। छोटे छोटे गिरोह बन गए, छोटे छोटे जमींदार लोग अपने आप को राजा महाराजा अनेक पदवियों से विभूषित करने लगे और इस प्रकार का ये सहस्त्रों वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। जिस सनातन वेद धर्म के द्वारा ये देश महान बना था, विश्व गुरु सोने की चिड़िया बना था, उस आर्य जाति का चाहूँ और पतन होने के कारण से यहाँ अनेक प्रकार के विदेशी लोग, हमलावर लोग, आक्रमणकारी लोग आते गए और उसका इतिहास हमारे समक्ष है। आक्रमणकारियों के आने से पहले यहाँ हम शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि धार्मिक ग्रुपों में, दलों में बट गए और परस्पर में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य का वातावरण चलता रहा। इसके परिणाम में इसी का फ़ायदा, लाभ उठा करके विदेशी जातियाँ अलेक्जेंडर से लेकर के सिकंदर के बाद में यूनान से, अरब से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, टर्की से लोग दल बनाकर, गैंग बनाकर आने लगे और भारत देश की संपदा को लूटने लगे। यहाँ के मंदिरों का विध्वंस किया, यहाँ के करोड़ों जनसामान्य लोगों का संहार किया और उसके भग्नावशेष अभी भारत देश के अंदर आप यत्र तत्र सर्वत्र देख सकते हैं। तो इतिहास की इस पृष्ठभूमि से हमने बहुत कुछ सीखा है। स्वतंत्रता के उपरांत कहते हैं 1947 में देश आज़ाद स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस ने इसको स्वतंत्र कराया, परंतु ये बहुत बड़ी गलतफहमी, हम सबके साथ बहुत बड़ा एक धोखा हुआ कि हमने कांग्रेस को अपनी स्वतंत्रता का और अपने देश, धर्म, जाति का, सब कुछ का आधार मान लिया और उस पर विश्वास करते रहे। कांग्रेस वास्तव में गोरे अंग्रेज़ द्वारा, मिस्टर ह्यूम द्वारा बनाई हुई ये पार्टी थी, कंपनी थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत के जनसामान्य को, लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना करके अपने अनुसार उनको आगे को भी चलाना। इस देश के सबसे पहले उन्होंने टुकड़े किए। कांग्रेस का सबसे भयंकर महापाप था पाकिस्तान बनाना। पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान में भी जाकर के जिन्ना के लोगों को, आतंकवादी लोगों को भारत देश के टुकड़े करके और वहाँ पर एक तालिबानी क्रूअल आतंकी शासन स्थापित किया। करोड़ों लोगों का, हिंदुओं का, सिखों का नरसंहार हुआ। जो लाहौर, कराची और रावलपिंडी और जो हिंदू कुश से लेकर के सारा भूभाग जो कभी आर्यावर्त कहलाता था, उस आर्यावर्त में आर्यों का विनाश हुआ। हिंदू जाति को, सिखों को वहाँ से मार करके भगाया और पाकिस्तान बनाने के उपरांत भी भारत देश के अंदर भी तुष्टीकरण का खेल उन्होंने जारी रखा। यहाँ पर भी महात्मा गांधी और नेहरू, इन दोनों की जोड़ी ने इस भारत देश का बहुत नुकसान, हानि की है। इसके परिणाम स्वरूप आज भी हम भुगत रहे हैं। एक गांधी बापू बाप बन गया, पिता बन गया राष्ट्र का, और एक नेहरू चाचा बन गया। तो इन चाचा और बाप नकली
बन करके हमारे भोली भाली जनता को ये लोग ठगते रहे और निरंतर 70 वर्षों तक भारत की जनता को कमज़ोर किया, जातिवाद फैलाया, अनेक प्रकार के मिथ्या बातों का प्रचार करके, नसबंदी इत्यादि करा करके जो भारतीय मूल समाज था उसका विकास नहीं किया, अपितु जो आक्रमणकारी और बाहर के जो लोग थे उनको ही यहाँ बसाए रखा, उनको अनेक प्रकार की सब्सिडियाँ, सहूलियतें दे करके और उनको यहाँ फिर मजबूत किया। एक पाकिस्तान नहीं 2 पाकिस्तान बनाए, बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बना और वहीं के आक्रमणकारी जो 90,000 हमारी भारतीय सेना ने अरेस्ट किए थे उनको छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी की ये भयंकर भूल कि इसने बांग्लादेश जैसा आतंकवादी इस्लामिक कंट्री बनाए, दूसरा देश बनाया। नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान बनाया और इसी की गलती से वो 90,000 पाकिस्तानियों ने जाकर कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया और लाखों कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया और पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक का वातावरण ईजाद किया। उसका परिणाम आज भोग रहे हैं और देश के अंदर करोड़ों की संख्या में वो लोग जो इस देश से प्रेम नहीं करते, इसकी संस्कृति को नहीं मानते, यहाँ के आचार संहिता को, धर्म रीति रिवाज को नहीं स्वीकार करते हैं, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग आज नई संस्थाएं बना करके कांग्रेस को अपना केंद्र मान करके और पुनः इस देश को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। ये सबके सामने है। तो आज की परिस्थिति में भारत देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो ये कांग्रेस का गठबंधन है, जिसने इस भारत को बहुत हानि पहुंचाई है। इसके कई टुकड़े कर दिए और आज भी उसका जो ये जिसको पप्पू राहुल कहते हैं, ये फिरोज गांधी का पोता, इसके ना कुछ संस्कार हैं, ना इसमें विद्या है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना भारतीय संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज कुछ भी नहीं जानता। ये ऐसा महानालायक आदमी कांग्रेस का मुखिया जोड़ तोड़ करते रहता है और संसद में भी उटपटांग बात करता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्द और गालियों का प्रयोग करता है। तो ये कुसंस्कारी लोग, ये विदेशी हमलावरों के, अंग्रेज़ों के और विदेशी मानसिकता के लोग आज भी इस कांग्रेस के अंतर्गत अनेक नामों से भारत देश का अहित कर रहे हैं। इनसे सावधानों की होने की आवश्यकता है। आज बच्चे को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने 50 साल पहले किस प्रकार से अन्याय अत्याचार किया और भी कई अनेक ऐसे कार्य कदम उठाए, हिंदुओं की नसबंदी कराई और मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, पर्सनल लॉ बोर्ड और अनेक प्रकार की तुष्टीकरण के इन्होंने नियम कानून बनाए और जो कुछ भी शत्रु संपत्ति थी वो भी सब शत्रुओं को पुनः दे करके भारत के कई टुकड़े करने के मंसूबे पालते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहना है। बच्चे को इस कांग्रेस और इसकी जहरीली मानसिकता, विचारधारा को बताना है कि आगे चल करके हमारा ये भारत देश पुनः उस प्रकार की परिस्थिति में न पड़े और इसका फिर से पराभव न हो। आज सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पाकिस्तान बना और जो जम्मू कश्मीर का जो भूभाग जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको लेने के लिए हम भारतीय लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए
अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार और अपनी सेनाओं के प्रति विश्वास, आस्था और पूरा सहयोग की भावना होनी चाहिए। उसी कारण से हम वर्तमान में विजय प्राप्त कर सकते हैं इन आसुरी शक्तियों पर और इन विदेशी ताकतों को हम हरा सकते हैं। तो इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज हम जो बटे हुए हैं जातिवादों में, अनेक प्रकार के धार्मिक भेदभावों में, उन सब को अपने घर तक सीमित रखते हुए आज हमको एकाकार होना है, संगठित होना है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सनातन वेद का ये सिद्धांत, ये मंत्र हमें स्वीकार करना होगा, अपनाना होगा, इसका पालन करना होगा। एक साथ एकजुट होकर के समरसता, एकजुटता, संगठन, एकता का भाव लाएं और मिथ्या, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति भ्रम में न पड़ करके अपने देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करें। ये महत्वपूर्ण संदेश आज के लिए काफ़ी समय से मन के अंदर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 10 वर्ष के अंदर भारत की काया पलटी और भारतीय जनमानस में स्वाभिमान उत्पन्न किया। स्वदेश, स्वसंस्कृति, स्वराष्ट्र की भावना को मजबूत किया है और सारे विश्व के अंदर भारत देश की महिमा का गुणगान बखान हुआ है और सर्वत्र ही सम्मान उत्पन्न हुआ है। आइए हम सब लोग अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलें। उन पूर्वजों को जिन्होंने हमारे देश को संसार का सिरमौर बनाया, विश्व गुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया था। आओ आज हम मिल कर के पुनः अपने पूर्वजों के मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर चलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस पवित्र भावना को चरितार्थ करने के लिए आओ हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें और कांग्रेस जैसी मानसिकता, विचारधारा का पूरी तरह से पराभव करें, खंडन करें और इसके जड़ें जो बहुत गहरी हैं उनको खोद करके निकाल कर फेंकें। तभी हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है, तभी हमारा देश सुखी, समृद्ध और सुदृढ़ बन सकता है। तो आइए हम सब वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा को अपने हृदय में लिए हुए और अपने अंदर एकात्मता, समरसता, संगठन की भावना को पुष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को। पुनः मंगल कामनाएं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। परमात्मा सभी का मंगल करें। ओम सत्या।